रियाना की बातें सुनकर सारा बोली, रियाना मैंने सोचा था कि तुम हंगामा करोगी, फिर से मेरी बहन की खुशियां छीनने की कोशिश करोगी मुझे, मगर लगता है कि तुम सुधर चुकी हो। ये सब के लिए अच्छा, खासकर तुम्हारे लिए ये और भी अच्छा, क्योंकि अगर तुम तान्या को परेशान करोगी तो तिरुसान जीजू तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो तुम्हें कितना नापसंद और तान्या को कितना पसंद करते हैं। सारा की बातें किसी को पसंद नहीं आई। अर्चना जी कुछ बोलने को हुई, उससे ही पहले रियाना बोली, ओ सही बोला सारा तुमने। मिस्टर भारद्वाज हमें नापसंद करते हैं, मगर हम भी उन्हें कोई प्यार नहीं करते। उनके प्रति हमारा जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो चुका। वैसे भी जो चीज़ हमारी नहीं होती हम उस पर हक नहीं जताते, है ना? तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो, राइट? जिसे सुनकर सारा ने दांत पीस लिए, मगर बाकी घर वाले काफी खुश थे। वही तान्या बोली, रियाना सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ हो तो, मगर मैं और तिरसांस जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, वरना मैं तुम्हारे लिए उन्हें छोड़ दी। भाई उसकी ये एक्टिंग देखकर रियाना को तान्या को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, मगर फिर वो खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे साथ ही अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। फिर मन में बोली, माहौल के हिसाब से रंग बदलने वाले। भाई तान्या भी हैरान थी, आखिर आज रियाना को ऐसा क्या हो रहा, जबकि वो तो तिरसांस से बहुत प्यार करती थी। मगर उन्हें क्या पता था ये तो नितारा है जो तिरसांस से नफरत करती है। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मैंसन में रात का समय था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी राजन जी बोले, तिरछन हमने सगाई की डेट निकाल दी है, इसलिए आप और तान्या कल ही जाकर सगाई के लिए अंगूठी देखने चले जाइए। जिस पर तिरछास कुछ नहीं बोला, मगर उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई, मगर वो कुछ भी नहीं बोला। मगर सावित्री जी और तारा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। तिरसांस अपने कमरे में गया, उसने अपनी शर्ट उतार दी, वो बेड पर लेट गया। उसने अपने फ़ोन से रियाना की फ़ोटो निकाली और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिसमें रियाना ने शॉर्ट्स पहना हुआ था। वो उस ड्रेस में बेहद हॉट लग रही थी। वो उस फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, जाना तुम मुझे पागल कर दोगी, तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हारे करीब रहकर कैसे खुद को कंट्रोल करता हूँ, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हद से ज़्यादा पागल हूँ। जाना इतना भी मत सताओ कि मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूँ। उसकी आंखों में एक नशा था जो रियाना की फ़ोटो पर देखने से आ गया था, मगर अचानक ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो फोटो को देखते हुए बोला, जाना मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की। मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूँ कि तुम जान जाओगी तब भी यकीन नहीं कर पाओगी। मेरा ये पागलपन तुम्हारे लिए है जाना, माई मेडनेस फॉर यू। जाना तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बस एक बार तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें खुद से फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। तभी उसने बेड के पास एक बटन प्रेस किया। इसी के साथ वहां फोटो दिखाई देने लगी, जो किसी और की नहीं बल्कि रियाना की थी। उसके आश्रम से आने के बाद की सभी फोटो थी। वो अपनी जगह से उठा और उन फोटो के पास चला गया। उसने उन फोटो पर अपने हाथ फेरे। वह उन्हें देखकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे रियाना उसके पास ही हो। अचानक ही वो धुन बजाने लगा, तलब है तू ही है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। उसकी धुन सुनकर उसका पागलपन जान जा सकता था। वो किस हद तक रियाना के पीछे पागल। अगली सुबह रियाना उठी, उसने शॉवर लेकर बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वो उस ड्रेस में किसी डॉल जैसी लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा, उसने फ़ोन लिया और नीचे चली गई। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी तभी विजय जी का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा तो ये फ़ोन राजन जी का था। विजय जी ने फ़ोन उठाया तो राजन जी बोले, विजय तान्या बच्ची से बोल देना कि वो आज कॉलेज के बाद त्रिश के साथ रिंग देखने ज्वेलर के पास चली जाए। जिस पर विजय जी बोले, ठीक है मैं बोल दूंगा। इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो तान्या से बोले, प्रिंसेस आप कॉलेज के बाद त्रिश के साथ रिंग देखने चली जाना। जिसे सुनकर तान्या शर्माने लगी और उसने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। वही रियाना को अजीब महसूस हो रहा था, जैसे उससे कुछ छिन रहा हो, मगर उसने अपने फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। वही तान्या और सारा रियाना को देख रहे थे, मगर उन्हें रियाना के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही लगे, जिससे वे दोनों को गुस्सा आने लगा। रोहिणी जी भी रियाना को देख रही थी, मगर उन्हें भी उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था।
तभी वो अपने मन में बोली, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, ये इतनी शांत क्यों है, इसे तो अभी तक हंगामा करना चाहिए था, ये हंगामा करेगी तभी तो सब इससे नफरत करेंगे। वहीं रियाना ने रोहिणी जी को देखा जो उसे नफरत से ही देख रही थी, जिसे देखकर रियाना के दिल में टीस सी उठी। मगर तभी रोहिणी जी ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और वो स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ रियू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, नाश्ता करो बेटा और कॉलेज जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। जिस पर रियाना ने सिर हाँ में हिला दिया। उसने अपनी नज़रें भी रोहिणी जी से फेर ली। भाई अर्चना जी ने रियाना को देखा मगर उन्हें उसके चेहरे और आंखों में दर्द नजर आ रहा था, जिससे वो परेशान हो गई। वो खुद से ही बोली, रियू परेशान क्यों लग रही है, क्या वो सगाई की वजह से परेशान है? महादेव प्लीज मेरी बच्ची के साथ और बुरा मत कीजिए, वो बहुत पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। उसके लिए जिसे आपने चुना है जल्दी ही उसे मेरी बच्ची की लाइफ में भेज दो। इधर रियाना वहां से बाहर चली गई। वो अपने स्कूटी में बैठी और कॉलेज के लिए निकल गई। इधर तान्या और सारा भी थोड़ी देर बाद कार में बैठकर निकल गए। रियाना की स्कूटी कॉलेज में आकर रुकी। वो वहां से कॉलेज के अंदर चली गई जहां पहले से ही रश्मिका और ऋषभ उसका वेट कर रहे थे। वो उन दोनों के पास चली गई। उन दोनों ने ही रियाना को हक किया। उसके बाद वो तीनों क्लास की तरफ चले गए मगर कोई ये सब अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि त्रिशांश था। वो अपने मन में बोला, जाना तुम किसी और को गले नहीं लगा सकती, तुम सिर्फ मेरे करीब आओगी। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इधर क्लास में रियाना, रश्मिका और ऋषभ तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी क्लास में त्रिशांश आ गया जिससे पूरी क्लास शांत हो गई। तभी तिर्स की नज़र रियाना और ऋषभ पर पड़ी जिससे उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई क्योंकि रियाना ऋषभ से तो काफ़ी प्यार से बात करती थी मगर वो उसे देखना भी ज़रूरी नहीं समझती थी, जिससे उसे ऋषभ से बहुत जलन होती थी मगर वो ये बात जाहिर भी नहीं करना चाहता था। सब लोग शांत हो गए। तभी त्रिशांश ने पढ़ाना शुरू किया। रियाना और सभी लोग ध्यान से स्टडी करने लगे मगर तान्या तो बस एक टक त्रिशांश को देखने में बिजी थी। तभी त्रिशांश का ध्यान तान्या पर गया मगर जैसे ही उसने तान्या को खुद को यूं घूरते हुए पाया तो उसे गुस्सा आने लगा। उसे तान्या से बहुत चिढ़ होती थी। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और ठंडी आवाज़ में बोला, मिस तान्या सरीन, आपका ध्यान क्या है? क्या मैं आप इस क्लास में टाइम पास करने आती हैं? अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी तो आप मेरी क्लास से जा सकती हैं। जिससे सबका ध्यान तान्या पर चला गया मगर तान्या को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। वो सभी टीचर्स की फेवरेट थी। उसे आज तक कभी भी इस तरह डांट नहीं पड़ी थी। अचानक ही उसकी आंखों में नमी तैर गई क्योंकि वो त्रिशांश को बहुत पसंद करती थी, इसलिए त्रिशांश को सबके सामने उससे ऐसा बिहेव करता देख उसे बुरा लगा। जब त्रिशांश ने तान्या को रोते देखा तो उसे इरिटेशन फील होने लगा। वो गुस्से से बोला, सिट योर सीट, जिससे तान्या डर गई और वो अपनी सीट पर बैठ गई। वही रियाना तो हैरानी से त्रिशांश को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि नोवेल में तो तान्या और त्रिशांश हीरो हीरोइन थे। फिर हीरो हीरोइन को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, मगर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। इसलिए वो अपने मन में बोली, खैर मुझे क्या, मिस्टर कराकीकर सर इस ड्रामा क्वीन को कैसे भी ट्रीट करें। इतना सोचते हुए उसका मुंह बन गया। वही त्रिशांश भी रियाना की हरकतों को नोटिस कर रहा था। रियाना के ऐसे मुंह बनाने से रियाना बहुत ही क्यूट लग रही थी। त्रिशांश अपने मन में बोला, ये लड़की सच में मुझे पागल कर कर ही मानेगी। आखिर ये इतनी क्यूट क्यों है जिसे देखकर मुझे इसे कच्चा खा जाने का मन करता है। तभी रियाना ने भी त्रिशांश को देखा जो सिरहन पैदा करने वाली नज़रों से रियाना को देख रहा था, जिससे सच में रियाना के बदन में सिरहन सी दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली मगर रियाना का यूं नज़रें फेरना त्रिशांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपने मन में बेहद सनक की आवाज़ में बोला, जाना ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वही रियाना इन बातों से अनजान आखिर उसने अपनी नज़रें हटाकर किसी भूखे शेर को जगा दिया। लेक्चर ख़त्म हुआ, अभी ब्रेक टाइम था। सब लोग कैंटीन में चले गए। रियाना और उसके दोस्त भी कैंटीन में एक जगह पर बैठ गए। तभी उन्हें सारा की आवाज़ आई जो उन्हीं के जस्ट बगल में बैठी थी। सारा बोली, तान्या और त्रिशांश जीजू की सगाई फिक्स हो गई है। अगले मंथ उसकी सगाई होने वाली है और आज वो दोनों अपने एंगेजमेंट रिंग देखने जाने वाले हैं। जिसे सुनकर उसकी तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बोली,
ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, आखिर तिरसांत जीजू के साथ तो हमारी तान्या ही अच्छी लगेगी, आखिर वो तिरसांत जीजू के जैसी ही हाई क्लास है। वरना कुछ लोगों की तो क्लास ही न होती और न ही औकात, मगर फिर भी वो बड़े बड़े सपने देखते हैं जो उनकी हैसियत से भी बड़े होते हैं। वो ये बातें इनडायरेक्टली रियाना को ही सुना रहे थे, मगर वो उसका नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए रियाना कुछ नहीं बोल सकती थी। तब तान्या और सारा ने ये बातें सुनी तो वे दोनों बहुत खुश हो गई। उन दोनों को तो रियाना से बहुत ही नफरत थी, इसलिए जब भी कोई रियाना की इंसल्ट करता था तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता था, मगर वही रियाना को गुस्सा आने की बजाय हंसी आ रही थी, क्योंकि जब उन्हें सच्चाई पता थी कि तान्या तो सरीन फैमिली की बेटी ही नहीं है, तो जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और सगाई का जो इतना दिखावा कर रहे थे, वो सगाई तो उसकी होनी थी, मगर वो नहीं चाहती थी, इसलिए उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर उसने सोच लिया था एक बार तान्या और तिरसांत की शादी हो जाए उसके बाद वो सबको बताएगी और अपनी औकात। मगर ऋषभ और रश्मिका को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वो दोनों को ऐसा मन कर रहा था वो तान्या और सारा और उनकी उन घटिया दोस्तों का मुंह तोड़ दे। आखिर उन घटिया लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई रियाना के बारे में बकवास करने की, मगर रियाना ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे तिर्स से ज़्यादा अब कोई मतलब नहीं था, ऐसा उसे लगता था। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, मगर वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी। ब्रेक खत्म हुआ, फिर से क्लासेस चलने लगी, छुट्टी भी हो गई। सभी लोग पार्किंग की तरफ जा रहे थे, तभी सबने देखा तान्या और तिरसांत एक ही कार से जा रही हैं, जिससे लड़कियां तान्या से जेलस फील कर रही थी, जिसे तान्या को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी उसकी नज़र रियाना पर पड़ी, मगर रियाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे तान्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मगर तिरसांत की भी नज़रें रियाना पर ही पड़ी, जिसमें एक दर्द था, जिसे देखकर तिरसांत के दिल में दर्द होने लगा। वो अपने ही मन बोला, जाना सब कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें, नाराज़गी और गलतफहमियां सब कुछ दूर कर दूंगा। रियाना ने उनसे नज़रें फेर ली। वो जल्दी से वहाँ से मुड़ी और अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकल गई। वही ऋषभ और रश्मिका ने भी नफरत से तान्या को देखा। उसके बाद वो दोनों भी अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। इधर रियाना की स्कूटी में उसने अपनी स्कूटी को एक सुनसान जगह पर रोकी, जहां आसपास का मैदान बस खाली था। वो अपनी स्कूटी से उतरी और उस खाली मैदान में चलने लगी। अचानक चलते चलते वो रुकी। वो इस वक्त एक खाई के ऊपर खड़ी थी। वो वहां से नीचे देखने लगी। वो जोर से चिल्लाई, क्यों क्यों, आखिर हम अभी भी उस इंसान को क्यों चाहते हैं? हम तो नितारा है ना, फिर हम उस इंसान से प्यार कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें पता है वो शख्स हमसे प्यार नहीं करते, वो तो हमसे नफरत करते हैं। और उन्होंने तो तान्या के लिए हमें जान से भी मार दिया था, फिर हम क्यों अभी भी चाहते हैं? प्लीज़ भगवान जी हमारी मदद कीजिए, हम थक चुके। आखिर रियाना की क्या गलती थी? आपने उन्हें मार दिया जब आपने हमें भी मारना चाहते हैं। हम अभी मरना नहीं चाहते, प्लीज़ हमें करकी कर्श से दूर रखिए ताकि हमें उनसे मोहब्बत न हो। हम नहीं मरना चाहते। बहुत मुश्किल से तो हमें फैमिली मिली है जो हमारी फैमिली है। अभी तो हमें सच भी बाहर लाना, बस एक बार हीरो और हीरोइन की शादी हो जाए, फिर हम सबको सच बता देंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से स्कूटी के पास गई और वहाँ से निकल गई। रियाना वहाँ से चली गई। उसका दिल कुछ हद तक ठीक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ तिरसांत की कार ज्वेलरी स्टोर के बाहर आकर रुकी, मगर तिरसांत कार से नहीं उतरा, जिससे तान्या तिरसांत को देखने लगी। फिर अपनी मीठी आवाज़ में बोली, तिरसांत जी क्या हुआ, चलिए ना, हमें लेट हो रहा। जिस पर तिरसांत ने उसे ठंडी नज़र से देखा और ठंडी आवाज़ में बोली, कॉल मी मिस्टर भारद्वाज। क्या तुम बहरी हो या इतनी मंदबुद्धि हो कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती? जिसे सुनकर तान्या का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर भी तिरसांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना भाव के बोला, अपने लिए रिंग देख लो, मैं अपना खुद देख लूंगा। जिससे तान्या और बॉडीगार्ड हैरान रह गई। तान्या कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वो चुपचाप स्टोर के अंदर चली गई। तान्या के जाने के बाद तिरसांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके सामने रियाना का उदास चेहरा आ गया, जिससे उसने अपनी आंखें खोल ली। वो नरम आवाज़ में बोला, जाना बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर उसने अपने फ़ोन का वॉलपेपर खोला, जिसमें उसकी और रियाना की फ़ोटो थी। इधर जैसे ही तान्या स्टोर के अंदर गई, उसे सबने ग्रीट किया, क्योंकि सब जानते थे कि तान्या शरीफ खानदार की बेटी है।
इसलिए कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। तान्या रिंग देखने लगी। हालांकि वो चाहती थी कि सारे कपल्स की तरह वो भी तिरसांस के साथ रिंग पसंद करे, मगर तिरसांस ने साफ मना कर दिया था, जिस वजह से उसे अकेले ही रिंग चूज करनी पड़ी। तान्या ने 2 कपल्स रिंग चुनी। वो रिंग बेहद खूबसूरत थी, जिसमें साइज अभी छोटा किया जा सकता था। तान्या को तिरसांस की रिंग का साइज नहीं पता था, इसलिए उसने ऐसी रिंग चुनी। कुछ देर बाद वो रिंग लेकर बाहर आ गई। तिरसांस अपने फ़ोन में बिजी था। तान्या आई, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक नज़र भी नहीं देखा। तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तिरसांस ने गाड़ी को भारद्वाज मैंसन लेकर चलने को बोला, जिससे तान्या हैरान रह गई, मगर फिर खुशी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी भारद्वाज मैंसन के आगे रुकी। गार्ड ने तिरसांस के लिए कार का गेट खोला। तिरसांस बाहर निकला, फिर बिना मुड़े बोला, मिस सरीन को सरीन मैंसन छोड़ दो। इतना कहकर वो अंदर चला गया। वही ड्राइवर हैरान था, मगर तान्या को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि तिरसांस उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था, जैसे वो कोई अनजान हो। जबकि बहुत जल्द ही दोनों की सगाई और फिर शादी होने वाली थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो ड्राइवर के साथ वहां से निकल गई। तिरसांस हॉल में पहुंचा। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तिरसांस को देखकर राजन जी बोले, तिरसा आ गई, रिंग सेलेक्ट हो गई थी। जिस पर तिरसांस बोला, जी दादू। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। वही सावित्री जी और तारा जी का मुंह मंड गया। इधर कार में तान्या अपने मन में बोली, आप बहुत बुरे हो तिरस, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। कोई बात नहीं, कर लीजिए जितना इग्नोर करना है। शादी के बाद मैं भी आपको बहुत ही परेशान करूंगी। इतना कहकर उसका दिल हल्का हो गया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने उसे सरीन मैंसन छोड़ दिया। तान्या अंदर चली गई। जारियाना और रोहिणी के अलावा सब मौजूद थे। सारा ने जैसे ही तान्या को देखा वो खुश हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, तनु तू आ गई, तेरी शॉपिंग कैसी रही? जिससे तान्या का चेहरा उतर गया, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी, आओ तुम्हें रिंग दिखाती हूँ। इतना बोलकर उसने रिंग के डब्बे निकाले और रिंग दिखाने लगी। सब लोगों को रिंग पसंद आई। तभी सरोज जी बोली, अर्चना जाओ रिंग को मंदिर में रख दो। जिस पर अर्चना जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने दोनों रिंग्स के डिब्बे मंदिर में रख दिए। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मैंसन में तिरसांस अपने रूम में पहुंचा। वो सोफे पर बैठा। उसने अपनी जेब से रिंग के डब्बे निकाले, जो शायद रिंग्स के डिब्बे थे। वो उन रिंग्स को देखते हुए बोला, जाना तुम्हें भी ये रिंग बहुत पसंद आएगी, आखिर ये तुम्हारी पसंद की रिंग है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए रिंग को देखने लगा। तिरसांस ने ये रिंग बहुत पहले ही बनवा ली थी, वो भी रियाना की पसंद के हिसाब से, मगर ये रिंग्स आज ही बनी थी, जिन्हें उसने सुबह ही रिसीव कर लिया था। मगर दादाजी के कहने पर उसे तान्या के साथ जाना पड़ा। सरीन मैंसन में खाने का टाइम हो गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सारा बोली, दादू क्या पंडित जी ने तान्या की सगाई की डेट निकाल दी है? जिस पर विजय जी बोले, हाँ, अगले महीने के 2 तारीख को तान्या और तिरसांस की सगाई की डेट निकली है। जिसे सुनकर तारा और तान्या दोनों खुश हो गए, मगर रियाना को बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी, मगर वो शांत बैठी रही। वही अर्चना जी का ध्यान रियाना पर ही था, इसलिए उन्होंने उसकी उदासी नोटिस कर ली, मगर वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए दोनों ही बेटी इम्पोर्टेंट थी। वो किसी की भी खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने सोच लिया था, एक बार तान्या की सगाई हो जाए, उसके बाद वो रियाना के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। डिनर हुआ और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, मगर तान्या को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। उसे डर था कहीं तिरसांस उससे शादी करने से मना कर दे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था तिरसांस उससे प्यार नहीं करता, मगर वो फिर भी तिरसांस से बहुत ही प्यार करती थी। उसे लग रहा था कि शादी के बाद तिरसांस भी उससे प्यार करने लगा होगा, मगर ऐसा होगा या नहीं ये बाद में ही पता चलने वाला है। इधर रियाना के कमरे में रियाना सोच रही थी, तान्या की मोम को कौन है और वो कहाँ रहती है। तभी उसके दिमाग में एक नाम हो रहा है, सारा। क्या वो रोहिणी की बेटी हो सकती है? जिससे उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपना फ़ोन उठाया और सारा का डीएनए रोहिणी से मैच करने को बोल दिया। उसे लग रहा था अगर तान्या नहीं तो सारा रोहिणी जी की बेटी हो सकती है, मगर अभी वो श्योर नहीं थी, क्योंकि डीएनए के बाद ही कुछ प्रूफ हो सकता था। रियाना ने डॉक्टर को
डीएनए करने को बोला और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद वो खुद से बोली, बस एक बार रोहिणी मल्होत्रा की बेटी मिल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़रूर कुछ ऐसे राज भी है जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हम जल्द ही सब कुछ पता करेंगे मिसेज मल्होत्रा, और उन लोगों को ख़त्म कर देंगे। ऐसा बोलते हुए उसका लहजा ठंडा हो गया। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। हालांकि वो रोहिणी जी से इतनी जल्दी नफरत नहीं कर सकती थी, मगर उसके दिल में अब उसके लिए प्यार भी नहीं बचा था। उसके बाद वो बेड पर जाकर सो गई, मगर आंखें बंद करते हुए उसकी आंखों के सामने तान्या और तिरसांस की करीबी का सीन घूमने लगा, जिससे उसने आंखें खोली। न चाहते हुए भी उसे दर्द हो रहा था, मगर वो खुद को शांत करवाते हुए बोली, रियू, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अगर आप अभी से ही कमज़ोर पड़ गई तो उन दोनों की शादी के बाद कैसे खुद को संभालेगी। वो ये बोल तो रही थी, मगर वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो महादेव जी से बोली, हे महादेव, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर आपने हमें प्यार भी उस शख्स से करवा दिया जो हमें मौत का कारण बना था। क्यों आपने हमें फिर से इसलिए जन्म दिया ताकि हमें पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक मौत मिल सके? अगर ऐसा है तो हम ये नहीं मानते। आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। इस वक्त वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। यूं ही कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रियाना के सोने के 2 घंटे बाद बालकनी का दरवाज़ा खुला। इसी के साथ एक लंबाई परछाई बालकनी के अंदर आई। वो परछाई रियाना की ओर बढ़ने लगी। इस वक्त उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चारों तरफ अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी बेड पर पड़ रही थी, जिस वजह से रियाना का और भी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसका रंग गेहुआ था, मगर फिर भी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने अप्सराएं भी फीकी लग गई, जिससे उस परछाई वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर उसकी मुस्कान अभी दिखाई नहीं दे रही थी। मगर जैसे ही वो रियाना के करीब पहुंचा, उसका चेहरा दिखने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि तिरसांस था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था, जैसे वो कोई देवता। ऊपर से उसकी मुस्कान किसी को भी अपने पीछे पागल करने के लिए काफ़ी थी। मगर अचानक ही उस चेहरे के मुस्कान गायब होगी। उसके बदले उसके माथे पर बल पड़ गए। उसकी वॉइस गुड़ गई, क्योंकि रियाना का चेहरा बेहद उदास लग रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। तिरसांस अपने मन में बोला, जाना, तुम ऐसे क्यों खुद को परेशान कर रही हो, जबकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। ये तुम्हारी उदासी और आंसू मेरे दिल में तेजाब का काम कर रही हैं। क्या तुम्हें मज़ा आता मुझे इस तरह हर्ट करने में? हाँ, मैंने बहुत सारी गलती की हैं, मगर तब तुम्हारी जान को खतरा था। ऊपर से तुम इतनी मासूम थी कि तुम्हें कोई भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकता था। इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। मगर अब तुम खुद को बचा सकती हो, मेरे बिना भी बच सकती हो। इसलिए अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे कितने दुश्मन हैं जो मेरी कमज़ोरी को ढूंढ रहे हैं। मगर उन्हें पता चल जाता कि तुम मेरी कमज़ोरी हो तो वे तुम्हें जान से मार देते। मगर अब ऐसा नहीं है। तुम कमज़ोरी नहीं हो, मेरी ताकत हो। तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें अपने करीब नहीं रख सकता था। मगर आई प्रॉमिस, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। इतना बोलकर उसने रियाना के माथे को चूम लिया। उसके बाद जाकर रियाना के बगल में लेट गया। वही रियाना गहरी नींद में थे, जिस वजह से उसके कुछ भी पता नहीं चला। मगर तिरसांस अभी एक टक रियाना का खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तिरसांस पूरी तरह से रियाना के चेहरे में खो चुका था, जो कि सच भी था। तिरसांस रियाना को हद से ज़्यादा प्यार करता था। वो उसके लिए खुद को भी मिटा सकता था। अगर ये बात रियाना को पता चल जाए तो शायद रियाना को ये बात एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि उसके हिसाब तो पिछली ज़िंदगी में उसे जेल भिजवा कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तिरसांस था। मगर क्या ये सच है? तिरसांस ही वो शख्स था या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताने वाला था। यूं ही रियाना को देखते देखते तिरसांस भी नींद में चला गया। आज बहुत सालों बाद उसे सुकून की नींद आई थी, क्योंकि अक्सर तिरसांस को नींद नहीं आती थी। जब से रियाना बदली थी तब से ही तिरसांस को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते थे। उस ख्वाब में उसे बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, मगर उसे कोई शख्स दिखाई नहीं देता था। वो चीखें इतनी दर्दनाक होती थी कि तिरसांस को सोने नहीं देती थी। मगर आज वो रियाना के साथ सो गया था।
अगली सुबह जब तिशांश की नींद खुली तो उसने पाया कि रियाना उससे चिपक कर सो रही थी, जिसे तिशांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इतना हैंडसम लग रहा था, अगर उसे कोई और देख लेता तो यकीन नहीं कर पाता। ये वही तिशांश भारद्वाज है जिसके नाम से बिजनेस वर्ल्ड में डर फैला हुआ। तभी तिशांश की नज़र घड़ी पर पड़ी जिस पर 8 बज रहे थे, जिससे वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो इतने देर तक सोया है। उसने रियाना को बहुत आराम से, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो, उस तरह से उसे आराम से खुद से अलग किया। उसके बाद अपने से जगह से उठा और बेहद प्यार और नरमी से रियाना के माथे पर किस किया। उसके बाद उसे नज़र भर देख कर वहाँ से निकल गए। गार्ड्स इस वक्त तैनात थे, मगर फिर भी तिशांश वहाँ से बच गया। भाई तिशांश के जाने के आधे घंटे बाद रियाना नींद से जाग गई, मगर वो बहुत कंफ्यूज थी। वो आसपास देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ कर सोई थी। मगर जब आसपास रियाना को कोई नज़र नहीं आया तो उसने अपना वहम समझकर अपने सिर को झटक दिया। वो बेड से उठी और शावर लेने चली गई। इधर डाइनिंग टेबल में सब लोग एक एक करके बैठने लगे थे मगर अभी तक रियाना का कुछ अता पता नहीं था, जिससे सब लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों को छोड़कर। और वो कुछ लोग हैं आप लोग जान ही गए होंगे। सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तान्या का भी वही हाल था। सारा गुस्से से बोली, दादू दादी आखिर हम और कितना इंतजार करेंगे? क्या रियाना को नहीं पता कि नाश्ते का टाइम हो रहा है? उसकी वजह से हम सब लोग भूखे हैं। तभी सरोज जी की आवाज़ गूंजी। उससे पहले ही वहाँ एक आवाज़ गूंजी, मिस सारा सरीन, हमने नहीं बोला आप भूखे रहकर हमारा इंतज़ार करिए, इसलिए इसमें आप हमें दोष ना दें। आप कल से नाश्ता कर लीजिएगा। रियाना की बातें सुनकर सारा को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, बल्कि मुझे करना पड़ता है, जबकि तुम तो एक नाजायज़ हो। फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ हमसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जिसे सुनकर सब लोग गुस्से से सारा को देखने लगे, मगर वही तान्या के दिल में सुकून उतर आया। अर्चना जी गुस्से से बोली, सारा अपनी बकवास बंद करो। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अपनी बहन से किस तरह बात कर रही हो? जिस पर सारा बोली, बड़ी माँ ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं इस लड़की को अपनी बहन नहीं मानती। वैसे भी आप इस लड़की को स्टैंड क्यों ले रही है, जबकि ये लड़की आपकी बेटी भी नहीं है। ये लड़की सिर्फ यहाँ तान्या की खुशियाँ छीनने आई है। इस लड़की को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। आखिर इसकी माँ एक घटिया औरत है और ये भी अपनी माँ की तरह घटिया है। जिससे रोहिणी जी का चेहरा काला पड़ गया। वही रियाना बस बिना भाव के सारा को देख रही थी। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। तभी सारा फिर से बोली, ये लड़की भी अपनी मोम की तरह ही तान्या से तिशांश जीजू को छीनना चाहती है। रियाना जो अब तक चुप थी, अब उसका स्वर जवाब दे चुका था। वो अपनी ठंडी आवाज़ में बोली, बस। वो अपनी जानलेवा आँखों से सारा को घूरने लगी, जिसे सारा डर से कांपने लगी, क्योंकि रियाना के आसपास से एक बेहद और खतरनाक ओरा निकल रहा था, जिससे सबको सिरन सी महसूस हो रही थी। वही उसकी खतरनाक आंखें भी बहुत भयानक लग रही थी, जिसे सारा डर से उठ खड़ी हुई। तभी रियाना बोली, क्या तुम्हें लगता है मुझे तान्या से कुछ भी छीनने की जरूरत है? क्योंकि शायद तुम भूल गई हो, मैं भी मिस्टर सरीन प्रतीक की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, इसलिए तान्या का जितना उतना ही इस घर पर मेरा भी हक है। क्या कहा तुमने? मैं नाजायज़ हूँ? अब बताओ मैं नाजायज़ कैसे हुई? क्योंकि मुझे तो अपने माँ बाप दोनों का पता है। जहाँ तक तुम जानती हो, मुझे मिस्टर सरीन ने अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम अपने गटर जैसे मुंह से दोबारा मेरे बारे में गलत बोलोगी तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी, तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहोगी। इतना बोलकर वो वहाँ से उठी और वहाँ से चली गई। वही रियाना का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कभी भी खुद को प्रतीक जी की बेटी नहीं मानती थी, मगर आज पहली बार उसने खुद को प्रतीक जी की बेटी बोला था, जिसे प्रतीक जी बहुत खुश थे। आखिर वो भी यही चाहते थे, मगर वो थोड़ा रूड थे, इसलिए वो ये खुद नहीं बोलते थे। इधर रियाना के जाने के बाद सरोज जी गुस्से से बोली, सारा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रियाना के बारे में गलत बोलने की? हमें लगता है छोटी बहू तुम्हें संस्कार नहीं दे पाई, तभी तुम इतनी बदतमीज और बदजुबान हो रही हो। क्यों ना तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद कर दिए जाएं, ताकि तुम्हें थोड़ी अकल आ जाए। फिर अपनी कड़क आवाज़ में बोली, राहुल तुम सारा के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो, और हाँ, कोई भी इस लड़की को पैसे नहीं देगा, वरना उस शख्स के भी सारे कार्ड सीज कर दिए जाएंगे। जिससे सब एक दूसरे को देखने लगे। वही सारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मगर उसे अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी, बल्कि उसे इन सब के पीछे भी सिर्फ रियाना की गलती लग रही थी।
क्योंकि उसके हिसाब से तो उसको ये सजा रियाना की वजह से मिली थी। उसके दिल में रियाना के लिए और भी नफरत भर गई। उसने सोच लिया था वो रियाना को सबक सिखा कर रहेगी। उसने एक नज़र सबको देखा, उसके बाद वो वहाँ से चली गई। वही तान्या ने एक नज़र सरोज जी को देखा, फिर प्यारी आवाज़ में बोली, दादी मैं मानती हूँ सारा ने गलत बोला, मगर प्लीज़ आप उसे सजा मत दे। वो पैसों के बिना कैसे सर्वाइव करेगी, मैं उसे समझाऊंगी, वो आगे से ऐसे बातें नहीं करेगी। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरोज जी बोली, मेरी बच्ची तुम कितनी अच्छी हो, मगर सारा को ये पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी, वरना वो और बागी हो जाएगी। जिसे तान्या कुछ बोल नहीं पाई। उसको सबने बाय बोला और वहाँ से निकल गई। वही तान्या के जाने के बाद सरोज जी बोली, हमारी तान्या बहुत समझदार है, मगर पता नहीं ये सारा कब समझदार बनेगी। दोनों पूरे दिन एक साथ रहती हैं, मगर फिर भी दोनों में कितना अंतर है, ये सारा को समझना होगा। रियाना भी इस घर की ही बच्ची है, वैसे भी इसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर उसे क्यों भुगतना पड़े। इस बेचारी बच्ची ने तो बचपन से ही कितना कुछ झेला है, अभी भी वो हमसे एक पैसा भी नहीं लेती। जिससे सब थोड़ा निराश हो गए। तभी अद्विक बोला, डोंट वरी दादी, मैं रियाना को जॉब का ऑफर दूंगा। मुझे पता वो ऐसे तो पैसे नहीं लेगी, मगर वो जॉब तो कर ही लेगी। जिस पर सबने हामी भर दी। मगर रोहिणी जी अपने मन में बोली, आखिर ये शरीर फैमिली ऐसी क्यों है, उस घटिया लड़की को जॉब देने की क्या जरूरत है। वो लड़की तो बस एक मनुष्य है, जो ना तो मुझे प्रतीक जी दिलवा पाई, ना ही मेरे किसी काम आई। वो तो बचपन से मेरी बच्ची की जगह कुंडली मारकर बैठी हुई है। एक बार मैं मिसिज सरीन बन जाऊँ, उसके बाद उस लड़की को और उसकी माँ को यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊंगी, क्योंकि मुझे उन दोनों ही लोगों से नफरत है। इधर दूसरी तरफ रियाना की स्कूटी कॉलेज में आकर रुकी और वो जल्दी से कॉलेज के अंदर चली गई। वो अपने क्लास की तरफ जाने लगी, तभी किसी लड़के ने उस कंधे पर टैप किया, जिससे वो पीछे पलटी तो सामने ऋषभ और रश्मिका खड़े थे, जिससे रियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वो तीनों क्लास में चले गए। उनके बैठने के कुछ देर बाद सारा और तान्या भी क्लास में आ गई। वो दोनों भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। अब क्लास का टाइम हो गया था, इसलिए सब शांत होकर बैठ गए, क्योंकि अब प्रोफेसर आने वाले थे। मगर तभी सबने देखा क्लास में कोई और नहीं बल्कि त्रिशांश आ रहा है, जिससे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि पहले त्रिशांश कम ही क्लास लेता था, मगर कुछ दिनों से वो लगातार क्लासेस ले रहा था। सब लोग तान्या को देखने लगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि जरूर त्रिशांश तान्या की वजह से डेली क्लासेस ले रहा है। त्रिशांश क्लास में आए, उसने एक नज़र सबको देखा, फिर उसकी नज़र एक जगह रुक गई। त्रिशांश तान्या को देख रहा था, सबको यही लग रहा था, क्योंकि त्रिशांश उसी तरफ देख रहा था, मगर वो तान्या को नहीं बल्कि उसके पीछे वाली सीट को देख रहा था जहाँ रियाना बैठी थी। मगर सबको लग रहा था त्रिशांश तान्या को देख रहा। तान्या भी यही सोच रही, जिस वजह से उसके गाल लाल हो गए। वो शर्माने लगी, मगर रियाना को बहुत बुरा लग रहा था, मगर आज उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और त्रिशांश को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। त्रिशांश रियाना को देख रहा था, मगर उसने देखा रियाना का उस पर ध्यान नहीं है, जिससे उसे हाथों की मुठियां कस गई। वही तान्या जो आज बहुत खुशी, उसे लग रहा था कि त्रिशांश उसे ही पसंद करने लगा। तभी त्रिशांश ने अपना ध्यान लेक्चर में लगा दिया। वो टॉपिक समझने लगी। रियाना भी टॉपिक को समझ रही थी, जिससे त्रिशांश को तसल्ली हुई, क्योंकि उसे पता था कि रियाना की पढ़ाई में जरा सी भी चूक हुई तो उसकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। मगर तभी उसका ध्यान तान्या पर गया, जो अभी भी उसे ही निहार रही थी, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, मिस रिन, आपका ध्यान कहाँ है? क्या मैं आपको बार बार एक ही टॉपिक समझाऊंगा? उसने ये सब इतनी तेज आवाज में बोला था। सब लोग तान्या को देखने लगे, मगर तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो डर चुकी थी, क्योंकि वो शरीर खानदान की परिस्थिति से कोई भी उसे ऐसे बात नहीं करता। पूरी क्लास हैरान थी, आखिर त्रिशांश तान्या को कैसे डांट सकता है। मगर रश्मिका और ऋषभ को बहुत मजा आ रहा था। रियाना को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपने पढ़ाई पर फोकस थी। तान्या रोने लगी, जिसे त्रिशांश को और भी चिढ़ मचने लगी, जिससे वो गुस्से में निकल गए। मिस सरीन, मेरी क्लास से बाहर निकल जाइए, जिसे सब लोग त्रिशांश को देखने लगे। वही तान्या भी हैरानी से त्रिशांश को देख रही थी, जिसे देखकर त्रिशांश गुस्से में बोला, आपने सुना नहीं, आई शैंड लीव माई क्लास। इस बार उसने और भी तेज आवाज में कहा, जिससे तान्या अपनी जगह खड़ी होगी और भागते हुए क्लास से बाहर चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वही सारा तो बहुत हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशांश ऐसा क्यों कर रहा। तभी उसकी नज़र रश्मिका और ऋषभ पर पड़ी, जो हंस रहे थे, जिससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई।
मगर वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बस गुस्से में दांत पीसकर कुछ देर बाद क्लास ओवर हुई, जिससे त्रिशांश क्लास से बाहर चला गया। इधर जब त्रिशांश क्लास से बाहर निकला तो उसने देखा तान्या बाहर बैठकर रो रही है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से तान्या को इग्नोर कर निकल गया। जब तान्या ने देखा त्रिशांश ने अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने की बजाय इग्नोर कर दिया, तो उसे और भी बुरा लगने लगा। त्रिशांश के क्लास से जाने के बाद सारा गुस्से से रश्मिका से बोली, बहुत हंसी आ रही है, जिसे ऋषभ और रश्मिका की वॉइस सिकुड़ गई। वही रियाना भी सारा को देखने लगी। तभी ऋषभ बोला, और हंसे या रोए इसे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर सारा बोली, ऋषभ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो रश्मिका से बोल रही थी। जिस पर ऋषभ बोला, मुझे पता है तुम रश्मि से बोल रही थी, इसलिए ही मैं बोला हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। वैसे भी ये शरीर में ऐसा नहीं है जहाँ तुम किसी से भी बदतमीजी करो। जिसे सुनकर सारा को बहुत बुरा लगा। वो ऋषभ को बचपन से पसंद करती थी, मगर ऋषभ बचपन से उसे कोई भाव नहीं देता था। ऋषभ को तो बस रियाना से ही मतलब था। उसने खुद इस रियाना से दोस्ती की थी। तभी सारा बोली, ऋषभ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो, आखिर तुम मुझे बचपन से जानते हो, आखिर हमारी फैमिली भी फ्रेंड है, उस हिसाब से हम भी फ्रेंड हुए। जिस पर ऋषभ उसे घिन से देखते हुए बोला, फिर गुस्से में बोला, तुम मेरी दोस्त नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो, इसलिए दोबारा मेरे सामने आकर अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो और मेरे दोस्तों से दूर रहो, समझ आई। इतना बोलकर उसने मुंह फेर लिया। उसकी बातें सुनकर सारा का चेहरा काला पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील कर रही थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था वो ऋषभ को पाकर ही रहेगी, और तो और उसको वो इसका बदला रश्मिका और रियाना से लेकर रहेगी। उसने नफरत से रियाना और रश्मिका को देखा और बाहर से बाहर चली गई, क्योंकि अभी प्रोफेसर नहीं आए थे, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सारा बाहर आई और वहां से गार्डन की तरफ चली गई, क्योंकि जब भी तान्या अपसेट होती थी तब वो गार्डन में ही रहती थी। सारा गार्डन में पहुंची। उसने देखा तान्या अभी भी रो रही है, जिससे सारा को तान्या के लिए बुरा लगने लगा। वो उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे तान्या को खुशी हुई। उसने सोचा त्रिशांश है, मगर जब उसने सारा को देखा तो वो उदास हो गई। उसने सारा को गले लगा लिया। वो गले लगाकर रोने लगी, जिससे सारा को बहुत बुरा फील हो रहा था। तान्या रोते हुए बोली, आखिर क्यों त्रिशांश जी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मैं तो उनकी फियांसे हूं ना, वो मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं, क्या वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जिस पर सारा बोली, ऐसी बात नहीं है तनु, तुम ज्यादा सोच रहे हो। त्रिशांश जी तुम्हें पसंद करते हैं, एक बार शादी हो जाए फिर वो तुम्हें प्यार भी करने लगेंगे, आखिर तुम उनकी वाइफ बन जाओगी। जिस पर तान्या बोली, सच में ना वो मुझे पसंद करने लगेंगे ना। सारा बोली, बिल्कुल, देखा नहीं आज वो तुम्हें कैसे देख रहे थे। जिसे तान्या को भी वो पल याद आ गया, जिससे उसका दिल कुछ हद तक शांत हो गया। त्रिशांश का कैबिन जो गार्डन के पास था, वो ये सब कुछ सुन रहा था, जिससे उसके चेहरे पर गिन नजर आ रही थी। वो अपने ही मन में बोला, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता। रही बात शादी की, तो वो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ मेरी जाना बनेगी, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती। मैं चाहूँ तो सबको सच बता दूं, मगर मैं चाहता हूँ सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पता चले, ताकि तुम्हें भी तो पता चले आखिर कैसा फील होता है। जिस पर तुम घमंड करो वो चीज़ हमारी हो ही ना। उस दिन तुम्हें छोड़कर अपनी जाना को सबके सामने मिसेज भारद्वाज बनाऊंगा।